सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है टारगेट विद एसके सर के स्पेशल सेशन में। आप सभी को पता है कि कल से हमने एक स्पेशल सेशन स्टार्ट किया है डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का, और हम इसमें किसी भी द हिंदू न्यूज़पेपर से हम कोई भी एक आर्टिकल जो हमें आपके लिए लगेगा कि इसमें वोकैबुलरी बहुत अच्छा है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, या फिर किसी भी स्टेट का, राजस्थान का जैसे पीजीटी अभी हो रहा है, या बिहार का टीजीटी पीजीटी, कहीं भी किसी भी प्रकार का टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, या फिर एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हो, या बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो हर प्रकार के एग्जाम में ये जो वोकैबुलरी है जो हम इस न्यूज आर्टिकल के द्वारा करने वाले हैं, ये आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। और साथ ही साथ हम कुछ यहाँ पे आपको ग्रामर से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स और रूल पे भी बात करते रहेंगे बीच बीच में, जहाँ हमें कुछ ऐसा लगेगा वो भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो चलिए देखते हैं आज के वोकैबुलरी और ये जो आपका ग्रामर एंड कॉम्प्रिहेंशन का सेशन है। और आज का जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो है कल की तरह एक बार फिर क्रिकेट से ही लिया गया है, क्योंकि मुझे काफ़ी सही सही अच्छे अच्छे वर्ड्स मिले, तो हमने कहा कि इसे लेते हैं। ये आर्टिकल जो है, इस आर्टिकल का टाइटल है राहुल पंत सेटअप इंट्रीगिंग फाइनल डे। ये आर्टिकल जो है हमने द हिंदू से लिया है, ये आज ही का आर्टिकल है 24/6/2025 का। और आप अगर सबसे पहले टाइटल को ही समझें तो सेटअप का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन टेल? सेटअप का मतलब स्टैब्लिश करना, टू स्टैब्लिश, ठीक है, किसी चीज को व्यवस्थित करना। तो वही कह रहा है कि राहुल और पंत ने क्या किया, जो फाइनल डे 4 दिन, कल चौथा दिन था, तो ये बताना चाह रहे हैं कि चौथे दिन इन्होंने कुछ ऐसा खेला, कुछ ऐसा खेल दिखाया कि वो 5वें दिन के लिए उन्होंने क्या कर दिया, एक अच्छा माहौल सेटअप कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल डे से पहले वर्ड आया है, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, ठीक है, इंट्रीगिंग। आप देख सकते हैं, इंट्रीगिंग एक एडजेक्टिव है, आज मैंने और ऐड किया है। आज मैंने वर्ड क्लास कह लीजिए या पार्ट ऑफ स्पीच बोल लीजिए, हमने हर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच भी आपके लिए ऐड किया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? दूसरी बात, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग में भी काफ़ी आपको फ़ायदा होता है। तो इंट्रिगिंग जो वर्ड है, ठीक है, ये क्या इसका मतलब होता है, फैसिनेटिंग या इंटरेस्टिंग इन मिस्टीरियस वे। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इतना अच्छा इन लोगों ने खेला है कि अब जो फाइनल डे का है, जो आज का 5वें दिन का खेल, वो बहुत ही दिलचस्प या उत्सुकता जगाने वाला हो गया है। ठीक है, ये द रॉक सॉलिड राहुल and dashing Pant ensured that India did not crumble in the second essay। बहुत ही बेहतरीन एक लाइन है, लेकिन इसमें बहुत ढेर सारे अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। द रॉक सॉलिड, जो रॉक सॉलिड वर्ड है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा। रॉक सॉलिड एडजेक्टिव है जो राहुल से पहले आया, नाउन से पहले, और इसका मतलब हुआ वेरी स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, डिपेंडेबल। सॉलिड कैसा, एक रॉक की तरह, एक चट्टान की तरह जब कोई अड़ जाता है, ठीक है, अपने कार्य को लेकर, अपने प्रतिबद्धता को लेकर, तो उसे बोलते हैं ये तो रॉक सॉलिड हो गया। जैसे आप में से कोई पर्सन है, अगर वो तैयारी कर रहा है, अपनी तैयारी को लेकर एकदम खूब बढ़िया से मन लगा के लग गया है। मैंने कहा कि देखो कम से कम 6 घंटे डेली पढ़ना है आपको, 1.5 घंटे ये पढ़ना है, 1.5 घंटे वोकैबुलरी, 1.5 घंटे ग्रामर, 1.5 घंटे, तो आप एकदम उसी पैटर्न पे पढ़ाई कर रहे हैं। और आप अब चाहे जितना आपको कॉल आ रहा है आपके सहेलियों का या फ्रेंड्स का, मेल फीमेल जैसे भी, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। आपकी पढ़ाई से बार बार, जैसे अभी देखिए कभी डेट चेंज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, ठीक है, कि कब एग्जाम होगा, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में भी बार बार आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, लेकिन आप कैसे हैं, आप एकदम खूब बढ़िया से तैयारी करने में लगे हुए हैं, आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं। तो आपकी तैयारी को क्या बोला जाएगा, रॉक सॉलिड। आप रॉक सॉलिड कहलाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये वर्ड है। तो राहुल द्रविड़, राहुल जो यहाँ पे केएल राहुल प्लेयर है,
उसके जो खेलने का तरीका था वो बिल्कुल रॉक सॉलिड की तरह था। और इसके अलावा द डैशिंग पंत, पंत के लिए जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज डैशिंग। अब डैशिंग भी बहुत अच्छा वर्ड है। डैशिंग एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है एनर्जेटिक, स्टाइलिश एंड बोल्ड। जो पंत की स्टाइल है वो थोड़ी अलग प्रकार से आकर्षक है। कुछ ऐसा करते हैं कि मतलब आपको आनंद आता है, आप उनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो पंत कैसे हैं? डैशिंग है। और इन लोगों ने इंश्योर्ड किया, इंश्योर करने का मतलब है सुनिश्चित करना। तो इन दोनों ने मिलकर सुनिश्चित किया दैट इंडिया डिड नॉट क्रम्बल। बहुत ही प्यारा वर्ड है क्रम्बल। कैन एनीवन टेल कि क्रम्बल का मतलब क्या हो सकता है? क्रम्बल का मतलब होता है फेल, कोलैप्स। ठीक है। तो इन दोनों ने ये इंश्योर किया कि इंडिया फेल ना हो जाए, कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है। कहां पे? इन द सेकेंड एसे। अब एसे का मतलब क्या हुआ? मैंने कल भी बताया था, एसे का मतलब होता है प्रयास, एफर्ट, अटेम्प्ट। तो जो भी टेस्ट मैच होता है यहां पे 2 बार मौका मिलता है एक टीम को, एक टीम को 2 बार मौका मिलता है। तो पहले मौके में तो जो करना था किया ही। अब इनको ये भी देखना था कि दूसरे मौके में कहीं ये फेल ना हो जाए, इनकी टीम फेल ना हो जाए। तो इन लोगों ने अपनी तरफ से इतनी अच्छी आधारशिला रख दी है कि इंडिया को ये बचा ले गए कोलैप्स होने से, उसको फेल होने से, उसकी दूसरी प्रयास में, दूसरे इनिंग्स कह सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है, कल भी मिला था, आज भी मिला है। ऐसे का मतलब आप लोग को पता है निबंध, लेकिन ऐसे का मतलब होता है अटेम्प्ट। ठीक है, एफर्ट। तो ये भी ध्यान रखना है दूसरी मीनिंग। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड, अब ध्यान दीजिए, इन्होंने अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया। इंग्लैंड स्ट्राइक्स बैक। ये एक्चुअली जो शुरुआत की 3-4 लाइन है ये हेडलाइंस हैं। तो इसमें पूरे जो आर्टिकल में चीजें हैं उसकी कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं। तो वो चीज यहाँ दिया है। तो अब इंडिया का बारी आ गया। अब इंग्लैंड के बारे में देखो क्या बताया जा रहा है। इंग्लैंड स्ट्राइक्स बैक after the duo's 195 run stand. The wicketkeeper batter joins 6 other Indian in scoring a second ton in the test. ठीक है। हालांकि इन लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। किन दो लोगों ने? राहुल और पंत ने। ठीक है। इन लोगों ने कितने की साझेदारी की? 195 रन की इन्होंने साझेदारी की, दोनों ने मिलकर। एक वर्ड आया डुओ, डुओ का मतलब होता है दोनों, दो लोगों। तो इन दोनों ने मिलके प्रयास तो किया 195 रन का, लेकिन हुआ क्या प्रॉब्लम? इंग्लैंड जो है जैसे इनका विकेट गिरता है, इनकी साझेदारी टूटती है, तो इंग्लैंड फिर से स्ट्राइक करता है। बहुत अच्छा वर्ड है स्ट्राइक बैक, एक फ्रेजल वर्ब है। देखो, स्ट्राइक बैक एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है टू रिटेलिएट। मतलब कोई आपके ऊपर दोबारा अटैक करे। आपने कोई अटैक किया, आपने कुछ कहा, तो उसने अपनी तरफ से जब दोबारा जवाब दिया, तो आपके किसी वार के बदले में जो प्रतिवार किया जाता है उसी को बोलते हैं स्ट्राइक बैक। तो इंग्लैंड ने भी स्ट्राइक बैक किया। ठीक है, ये है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी और दूसरे विकेट्स जो हैं उसके बाद बहुत जल्दी जल्दी गिरा दिए गए। अब यहां पे ध्यान दे, द विकेट कीपर बैटर। विकेट कीपर बैटर बहुत आसान है क्रिकेट भाषा में। देखो, जिसका हम आर्टिकल लेंगे उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल वर्ड मिलेंगे और वो आपको जानने चाहिए। आपको हर तरह से वर्ड जानने चाहिए ताकि कॉम्प्रिहेंशन आए तो आप समझ पाए। तो विकेट कीपर बैटर यानी एक ऐसा बैटर जो बैटिंग भी कर लेता है और विकेट कीपिंग भी कर लेता है। ठीक है। ज्वाइन 6 अदर इंडियंस इन स्कोरिंग अ सेकेंड टर्न इन अ टेस्ट। ये बहुत बड़ी बात है कि एक टेस्ट में आज तक, टन का मतलब कल भी मैंने बताया था, टन का मतलब होता है शतक, 100 रन बनाना। आज तक पूरे भारत के इतिहास में केवल 6 ऐसे प्लेयर रहे हैं जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 2 शतक लगाया है। और ये जो आपके ऋषभ पंत हैं इनको भी अब ये उस क्लब में शामिल हो गए हैं। ठीक है, जो एक टेस्ट में 2 शतक लगा रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। द होस्ट रीच 21 फॉर नो लॉस एट स्टम्प्स इन परसूट ऑफ 371। अब उसके बाद क्या हुआ ये देखो, हाइलाइट्स है। जो होस्ट है, होस्ट का मतलब कौन? जिसके यहाँ आप गए हो,
जो आपकी खातिरदारी कर रहा है। तो जो होस्ट हैं, उनको 21 रन उन्होंने बना लिया था बिना किसी विकेट के, ठीक है? एट स्टंप्स, स्टंप्स का मतलब जब खेल खत्म होने का समय होता है। तो खेल खत्म होने के समय तक 21 पर उनका कोई विकेट नहीं गिरा था, होस्ट का मतलब इंग्लैंड का, इन परसूट ऑफ 371। परस्यूट का मतलब समझते हैं आप लोग, पीछा करते हुए। इनको लक्ष्य कितने का मिला था, टारगेट कितने का मिला था, 371। तो उस टारगेट का पीछा करते हुए ये अभी 21 पे नो लॉस है। लीड्स इज द ओनली ग्राउंड वेयर टारगेट्स ऑफ 350 आर मोर हैव बीन चेज सक्सेसफुली ट्वाइस। और ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने 371 का टारगेट दिया है, और इसके अलावा जो लीड्स, हालांकि ये जिस ग्राउंड पे हो रहा है दूसरा ग्राउंड हेडिंगले है, ये बता रहे हैं कि ऐसा इंग्लैंड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 350 से ज्यादा रन उसने 2 बार पार किया है, टारगेट को प्राप्त किया है 2-2 बार सक्सेसफुली। हालांकि वो ग्राउंड अलग था लीड्स, लेकिन वो कर चुके हैं, तो शायद यहाँ भी कर लें। तो अब देखते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि इन्होंने एक इंट्रिगिंग सिचुएशन बना दिया है कि अब एक दिलचस्प मोड़ आ गया है कि अंतिम दिन, फाइनल डे वाले दिन क्या हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा, बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड है। ये जो परस्यूट वर्ड है, ये बहुत ही प्यारा वर्ड है, परस्यूट। प्रयास, पीछा करना, ठीक है। बाकी जो है इसमें ऐसे वर्ड मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसे बहुत दिमाग में रखना, हो सकता है इस बार आ जाए। इंट्रीगिंग बहुत अच्छा वर्ड है, स्ट्राइक बैक, क्रम्बल, ये सारे वर्ड्स बहुत प्यारे वर्ड्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इस बार मैंने बहुत एक एक लाइन सिर्फ लिया है आपके लिए, ताकि आपको बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। अब देखो जो दूसरी लाइन है वो क्या है। वेन ऋषभ पंत बैट्स, जब ऋषभ पंत बैटिंग करते हैं, इट फील्स लाइक ही इज कैप्चरिंग द थ्रिल ऑफ लाइफ। क्या बात है। अब यहां पे आपको ईडियम मिल रहा है, फ्रेज मिल रहा है, कैप्चरिंग द थ्रिल ऑफ लाइफ, ठीक है। ये एक फ्रेज है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग और एक्सप्रेसिंग लाइफ एक्साइटमेंट एंड एनर्जी, ठीक है। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे हैं, और जब आप इनको खेलते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जीवन की जितनी भी रोमांचकता है वो सब जो पंत बैटिंग कर रहे हैं उसी में सिमट गया है। मतलब बहुत अच्छा लगता है देखते हुए, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति अगर बहुत अच्छे तरीके से किसी काम को अंजाम दे रहा है, ठीक है, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वह पर्सन जो है क्या कर रहा है, कैप्चरिंग द थ्रिल ऑफ लाइफ। अगर मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ और आपको आनंद आ रहा है, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, आपके अंदर रोमांच पैदा हो रहा है, इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम कैप्चरिंग द थ्रिल ऑफ लाइफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये फ्रेज हैं सब हैं। ही इज एंडलेसली फैसिनेटिंग, मोस्ट एक्जेलरेटिंग, अकेजनली स्टेड एंड नेवर बोरिंग। क्या है, सोचो कितने बेहतरीन बेहतरीन वर्ड्स एक साथ यूज किए गए हैं। एंडलेसली, एंडलेसली आप सभी समझ सकते हैं, एंडलेसली का मतलब क्या होता है, विदाउट एंड, विदाउट एंड और इंटरप्शन, यानी आप कह सकते हैं कंटिन्यूअसली। यानी वह कंटिन्यूअसली, जो उनकी पारी थी वो कैसी थी, कंटिन्यूअसली फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग और चार्मिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही चार्मिंग थी, बहुत ही दिलचस्प थी जब आप देख रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली, फैसिनेटिंग, मोस्टली एक्जेलरेटिंग, ये देखो वर्ड। एक्जेलरेटिंग का मतलब क्या होता है, वेरी एक्साइटिंग, मेकिंग यू फील हैप्पी, रोमांचकारी, उत्साहजनक। यानी इनकी बैटिंग कुछ ऐसे चल रही थी जैसे वो लगातार फैसिनेटिंग थी, बहुत दिलचस्प थी, और बहुत ही रोमांचकारी थी, बहुत उत्साहजनक थी, आप अट्रैक्ट हो रहे थे। अकेजनली स्टेड एंड नेवर बोरिंग, और कभी कभी क्या हो जा रहे थे ऋषभ पंत, स्टेड हो जा रहे थे। बहुत ही प्यारा वर्ड। ये जो दूसरी लाइन है इसमें दो, एक फ्रेज बहुत प्यारा है, और ये जो वर्ड है ये एकदम स्टेड, एक नया वर्ड है आप सभी के लिए। स्टेड, स्टेड का मतलब होता है काम, सीरियस, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता था कि एकदम शांत हो जाते थे, अदरवाइज ज्यादातर कंडीशन में कंटिन्यूअसली उनकी बैटिंग बहुत ही फैसिनेटिंग थी और एक्जिलरेटिंग थी, बहुत ही शानदार। तो नॉर्मली वो कभी भी बोरिंग नहीं हो रहा था, बहुत अच्छा खेल रहे थे। एम आई क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब ये है कि जिन महिलाओं ने कभी क्रिकेट
हमारे क्लास में महिलाएं ज्यादा ही जुड़ती हैं। अब पता नहीं आप लोग को क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट से कुछ मतलब नहीं है, हम आपको कनेक्ट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बस चीजों को समझिए, एंजॉय करिए, अगर आप उसके टर्मिनोलॉजी को न भी जानते हो तो, क्योंकि हम अलग अलग फील्ड के आर्टिकल को लेंगे, कभी इकोनॉमिक्स स्टैटिकल फील्ड के ले सकते हैं, इकोनॉमिकल फील्ड के, कभी पॉलिटिकल आर्टिकल ले सकते हैं। तो आपको नहीं जानकारी तो एग्जाम तो ये सोचता नहीं है, वहां तो कैसे भी आएगा। तो आपको अब धीरे धीरे इस तरह का हैबिचुअल बनना पड़ेगा, हैबिट डालनी पड़ेगी कि आप हर फील्ड के आर्टिकल को धीरे धीरे समझना शुरू करें। और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने और बताने का। चलिए, तो अभी तक आनंद आ रहा है? आनंद जी तो क्लास में हैं, बाकी लोग बताएं कि आप लोग को रोमांच फील हो रहा है कि नहीं, फैसिनेटिंग लग रहा है कि नहीं जो आप ये पढ़ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्जिलरेटिंग, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। इट फॉर द राइज मटैज, क्या वर्ड है ये वर्ड आपको अभी तक शायद आपने न सुना हो। राइज मटैज वर्ड, फॉर ऑल द राइज मटैज, जो कुछ भी वो राजमटैज कर रहे थे, यानी राजमटैज का मतलब चकाचौंध चीजें, जो भी आपको एक्साइटिंग डिस्प्ले था उनके प्ले का जो दिख रहा था आपको, ही ब्रिंग्स, जो भी चकाचौंध वो लेकर आ रहे थे अपनी बैटिंग के द्वारा, हिज प्रेजेंस इन द मिडिल इज यूनिकली कंफर्टिंग। ठीक है, बहुत अजीबोगरीब तरीके से ऋषभ पंत खेलते हैं, तो वही बता रहे हैं कि देखने में तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन ये भी डर लगता है कि कहीं आउट ना हो जाए बेचारा, तो ये डर बना रहता है। तो वही कह रहे हैं कि जो भी चकाचौंध हो रहा था, जो भी वो बढ़िया खेल रहे थे, अच्छा लग रहा था, और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो जो फील्ड में उपस्थित थे, यानी वो आउट नहीं हो रहे थे, मैच को लगातार खेल रहे थे, ये कहीं ना कहीं आपको अलग तरीके से कंफर्ट प्रदान कर रहा था, सूदिंग था ये। ठीक है, रीअश्योर कर रहा था कि यस, भारत अच्छी कंडीशन में है। No Indian batter in recent times has played as many match-turning knocks as Pant in Test विषय। क्या बात है! आप देखिए यहाँ पे, अगर आप लोग ध्यान दें तो ये नो इंडियन बैटर इन रिसेंट टाइम्स हैज प्लेड एज मेनी मैच टर्निंग नॉक्स एज पंत इन टेस्ट विकेट। ये क्या है? ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का बेहतरीन एग्जांपल है। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप जब पढ़ते हैं तो जो पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, ठीक है, उसको हम एज से बनाते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये बना हुआ है। No Indian batter in recent times has played as many match turning knocks as Pant in test matches। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। हम्म तो ये ध्यान दें। तो और बाकी जो वर्ड्स हैं यहाँ पे एकदम क्लियर है। मैच टर्निंग नॉक्स आप समझते हैं, अगर आपसे मैं कहूँ कि आप मैच टर्निंग नॉक्स खेल रहे हैं, इसका मतलब आप ऐसे बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा प्रहार कर रहे हैं, ऐसा मैच खेल रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपके प्रदर्शन की वजह से उस मैच में, उस गेम में, ठीक है, आपकी टीम को विजय मिल रही है। ठीक है, यानी आप जब अच्छा खेलते हैं तो आपकी टीम अचानक से हारते हुए जीतने लगती है। तो ये है मैच टर्निंग। बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं। डे 4 ऑफ द ओपनिंग टेस्ट, जो ओपनिंग टेस्ट है, यानी चूंकि ये पहला टेस्ट हो रहा है इंग्लैंड में, तो उसका जो डे 4 है, यानी चौथा दिन कल चल रहा था, अगेंस्ट इंग्लैंड एट हेडिंगले, हेडिंगले मैच हो रहा है, प्रोवाइडेड अनदर अपॉर्चुनिटी, इसने एक दूसरी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की फॉर द डैशिंग बैटर। अब डैशिंग वर्ड फिर एक बार आ गया। डैशिंग आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बोल्ड, एनर्जेटिक, स्टाइलिश। तो ये जो डैशिंग बैटर है, बैटर मतलब जो बैटिंग करता है, ठीक है, शो केस हिज वर्थ। अब ये प्यारा फिर आपके सामने फ्रेज आ गया, शो केस हिज वर्थ। ठीक है, शो केस हिज वर्थ का मतलब क्या होता है? अगर आप अपने वर्थ को शो केस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने काबिलियत को दिखा रहे हैं।
यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग योर वैल्यू, योर टैलेंट, योर स्किल। तो वही कह रहा है कि भैया ये जो डैशिंग बैटर है ये क्या कर रहा था, ये अपने जो है इसको दोबारा मौका मिला था, क्योंकि 2 बार खेलने को मौका मिलता है, तो पहली पारी में तो अच्छा खेला ही, और जब दोबारा मौका मिला तो फिर इसने दोबारा भी अपनी बैटिंग का, अपनी वैल्यू का, अपने टैलेंट का मुजाहरा किया, फिर उसको दिखाया। द साउथ पा डिड नॉट डिसअपॉइंट। ठीक है, साउथ पा एक स्पेशल वर्ड है क्रिकेट में, और ये यूज किया जाता है लेफ्ट हैंडेड पर्सन के लिए। ठीक है, ये बहुत प्यारा वर्ड है, ये आपसे पूछा जा सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यदि पूछ दिया जाए कि साउथ पा क्या है, तो आप तो गड़बड़ा जाएंगे। बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, ये अचानक आएंगे आप गड़बड़ हो जाओगे। तो साउथ पा कौन होता है पर्सन, जो लेफ्ट हैंडेड पर्सन होता है, जो अपने सारे काम को मेजरली लेफ्ट हैंड से करता है, वो साउथ पा पर्सन होता है। बहुत ही प्यारा आप सबके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये। तो ये बैटर कैसे हैं, ये लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, ये साउथ पा हैं। डिड नॉट डिसअपॉइंट, इन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया, निराश नहीं किया। स्कोरिंग ही सेकेंड टर्न, इन्होंने सेकेंड टर्न बनाया, सेकेंड सेंचुरी बनाई। टू ज्वाइन द सेलेक्ट बैंड, ये बहुत बढ़िया वर्ड। सेलेक्ट बैंड एक फ्रेज होता है, और सेलेक्ट बैंड का मतलब होता है इलीट ग्रुप, स्पेशल इलीट ग्रुप। तो इन्होंने ज्वाइन कर लिया एक इलीट ग्रुप, और कौन से लोगों का इलीट ग्रुप, 6 और दूसरे इंडियंस का, जिन्होंने ये फीट अचीव किया। ये बहुत, फिर एक फ्रेज बहुत प्यारा आ गया, अचीव्ड द फीट। फीट का मतलब जानते क्या होता है, कोई साहसिक कारनामा, कोई बड़ा काम, कोई ऐसी चीज जो कोई बड़ी उपलब्धि। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ये जो उपलब्धि है कि एक मैच में 2 सेंचुरी बनाना, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, एक बड़ी फीट है, और इसको अचीव करके इलीट ग्रुप के 6 इंडियन की कैटेगरी में शामिल हो गए। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेजेस बहुत प्यारे प्यारे हैं, सो केस हिज वर्थ। ठीक है, अब आप लोग जैसे हैं, अगर आपसे मैं अभी कहूं कि आपका टेस्ट होने जा रहा है, तो टेस्ट में आप क्या करोगे? अगर आप अपने जवाब अच्छे दे रहे हो, तो इसका मतलब यू आर एबल टू शो केस योर वर्थ। आपकी जो स्किल है, टैलेंट है, वैल्यू है, आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बात है। अगर मैं आपसे शेक्सपियर से क्वेश्चन पूछने लगूं या वोकैबुलरी पूछने लगूं, आप बता पाओ, तो इसका मतलब यस, यू आर एबल टू शो केस योर वर्थ। आई एम क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं, हृदय की गहराइयों में जा रहा है कि नहीं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मेरी आवाज सभी को क्लियरली जा रही है? अगर अच्छा लगे तो एक बार मुस्कुरा भी दिया करो, बीच बीच में ताली भी बजा दिया करो। क्या शायरी और गाना गाया जाएगा तभी ताली बजती है, मुस्कुराहट आती है क्या चेहरे पे? हैं? यही इसीलिए जो टीचर बेचारा सबसे, जो गाना वाना गा देते हैं, एक गाना गा देते हैं, उनके हजारों सब्सक्राइबर हो जाते हैं, लोग उनके वाह वाह क्या बात है। और यहाँ पे चाहे जितना अच्छा पढ़ा लो, ताली तो बजती नहीं है, हैं? ऐसा ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं विद राहुल, राहुल के साथ। हुज स्टाइल एंड मेथड्स, जिसका स्टाइल और मेथड है, आर इन डायरेक्ट एस्थेटिक कन्फ्रंटेशन। बहुत प्यारे प्यारे फ्रेजेस आए हैं। टू पंस बट नो लेस इफेक्टिव, ही कंबाइंड फॉर 195 फर्स्ट रेट फोर्थ विकेट रन्स। काफी बेहतरीन है। आप लोगों को कल भी मैंने सिखाया था कि ये जो डैश यूज किया जाता है, ये पैरेंथेसिस होता है। कई बार किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए या कंट्रास्ट को दिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि हम उस बात को वही बताना चाहते हैं। अब उसके लिए कहाँ से हम लाएं सिचुएशन, तो उसमें डैश लगा के या ब्रैकेट में हम करके उस बात को बताते हैं। तो वही कह रहे हैं कि राहुल के साथ क्या था, राहुल, अब राहुल के साथ हम पंत की बात करना चाहते हैं, लेकिन राहुल के बारे में कुछ बात बताना है, तो इसीलिए हमने डैश लगा के यहाँ पे कुछ बात ऐड कर दिया कि राहुल, जिसका स्टाइल और मेथड जो है, वो डायरेक्ट एस्थेटिक कन्फ्रंटेशन टू पंत। पंत की जो स्टाइल है, उसके अगर तुलना किया जाए तो ये एकदम उल्टा स्टाइल चल रहा है। किसका? राहुल का। तो वही कह रहा है कि डायरेक्ट एस्थेटिक कन्फ्रंटेशन,
यानी एक तरफ इसका एक अलग प्रकार का रोमांच है पंत की बैटिंग का, राहुल की बैटिंग एक दूसरे प्रकार से बहुत आराम से अच्छे से गेंद को सहला के पिटाई कर रहे हैं वो। तो दोनों का एक अलग नजरिया, एक फटाफट मारता है चौके छक्का, एक आराम से रुक के 1-1 रन ले रहा है, बाल को छोड़ रहा है। तो वही कह रहा है कि डायरेक्ट एस्थेटिक कन्फ्रंटेशन हो रहा है। तो डायरेक्ट एस्थेटिक कन्फ्रंटेशन फ्रेज जो है, इसका मतलब हुआ स्ट्रॉन्ग डिफरेंस इन स्टाइल और अपीयरेंस बिटवीन टू अप्रोचेस। तो ये दोनों के अप्रोच में एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। उसके बावजूद भी बट नो लेस इफेक्टिव। लेकिन अप्रोच में डिफरेंस होने से ये नहीं कह सकते कि राहुल कम इफेक्टिव है। वो भी कम इफेक्टिव नहीं है, नो लेस इफेक्टिव। ही कंबाइंड, उसका भी पूरा सहयोग है। जो 195 रन का दोनों ने मिलके बनाया है फोर्थ विकेट के लिए रन, उसमें उसका भी पूरा पूरा सहयोग है। कहीं से भी उनकी वैल्यू कम नहीं है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन। अब फिर बात ध्यान दें यहाँ पे कि आप लोगों को कल ही मैंने बताया था कि ये वाला रूल बार बार आता है कि आप देखिए नाउन है और ये 195 है। तो 195 एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये एक से ज्यादा है, इसीलिए जो नाउन सबसे लास्ट में आएगा वो बन जाएगा प्लूरल, वो बन जाएगा प्लूरल। और उसके पहले जितने भी वर्ड आएंगे वो क्या होंगे, वो सारे एडजेक्टिव होंगे। तो यहाँ फर्स्ट रेट, फोर्थ विकेट, ये दोनों कंपाउंड वर्ड हैं, नाउन है, तो ये एक साथ आए हुए हैं, तो इसलिए इनके बीच में डैश लगा हुआ है, ठीक है। तो बेहतरीन है ये। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, एक और बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं फर्स्ट रेट, ठीक है, फर्स्ट रेट का मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा वर्ड है। फर्स्ट रेट का मतलब क्या होता है भाई? फर्स्ट रेट का मतलब होता है एक्सेलेंट, ऑफ हाई क्वालिटी, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि आपने स्पीच दिया कहीं पे जाके, या आप एंकरिंग कर रहे हैं, या आप गाना गा रहे हैं, तो हमने कहा कि फर्स्ट रेट, आपके गाने को अगर हमने कहा कि फर्स्ट रेट का है आपका गाना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत हाईएस्ट क्वालिटी की, एक्सेलेंट, टॉप नंबर पे है। ये चीज उत्कृष्ट, सर्वोत्तम, बेस्ट, ये है। आगे बढ़ते हैं भाई। द पार्टनरशिप हेल्प्ड इंडिया लीव इंग्लैंड विद अ 371 रन टारगेट टू चेज। तो अब ये बहुत आसान है, पार्टनरशिप जो इनका है, जो पंत और राहुल ने मिलकर किया, इसने इंडिया को हेल्प किया टू लीव इंग्लैंड विद 371 टारगेट, कि इंग्लैंड को अब कितने का टारगेट मिले, 371 का टारगेट मिलेगा चेज करने के लिए। अब फिर ध्यान दो, ये रूल इतनी बार आ रहा है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जीवन में कभी मिस्टेक ना हो। आओ 371, ठीक है, रन टारगेट। अब मुझे कोई बताएगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा वहां पे क्या था? अभी थोड़ी देर पहले, हम थोड़ा बैक चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कोई मिस्टेक हो रहा है क्या द हिंदू से? यहां पे क्या लिखा हुआ, जरा इसको ध्यान से पढ़िएगा। 195 फर्स्ट रेट फोर्थ विकेट रन्स, तो यहां पे 195 है और रन्स आया हुआ है, ठीक है। अब आगे ध्यान दें, फिर अच्छे से ध्यान दें आप यहाँ पे, और यहां पे जरा ध्यान दें, यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है 371 रन टारगेट, ठीक है, रन्स नहीं है, तो टारगेट्स ही लिख देता। तो अब बात ध्यान दें, यहाँ पे 371 के पहले ए आया हुआ है, ठीक है, और ये बात डिसाइड करेगा कि क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं कुल मिला के, हैं जो आपको समझना है। और रन के बाद रन्स नहीं है, रन ही लिखा हुआ है। तो ये दोनों बात याद रखना है कि लास्ट में टारगेट है, ठीक है, क्योंकि टारगेट एक ही है। और दूसरी बात, जब इस तरह से कभी भी आएगा तो जो न्यूमरल के बाद दूसरा यहाँ पे नाउन होगा, वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, उसमें आप यस या यस नहीं लगाएंगे। द होस्ट रीच्ड 21 फॉर नो लॉस एट स्टम्प्स, ये कल बता दिया है अभी। सेटिंग अप अ माउथ वाटरिंग, बहुत बढ़िया लाइन है, माउथ वाटरिंग लास्ट डे इवन एज द थ्रेट ऑफ द रेन लूम्स लार्ज। माउथ वाटरिंग का मतलब क्या समझते हैं? कैन एनीवन टेल? अगर कोई चीज माउथ वाटरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको ललचा रही है। जैसे आप जलेबी देखे, आप रसगुल्ला देखे, टुनटुन को रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो जैसे ही बोला गया
कि अभी रसगुल्ला आने वाला है, हम सब लोग 2-2 पीस रसगुल्ला खाएँगे। तो टुनटुन के मुँह में तुरंत लार आ गया। मतलब माउथ वाटरिंग का मतलब ये हुआ कि आपको उस चीज़ के लिए लालच आए, ठीक है? ये हुआ। अब वो लालच कई प्रकार से हो सकता है, डिलीशियस है तो, या किसी चीज़ को पाना है तो कुल मिला के लालच की अगर भावना आ जाए, तो उसी को बोलते हैं माउथ वाटरिंग, ठीक है? आपका इंटरेस्ट बहुत तेजी से कोई चीज़ खींचे, आप ऐसे कह लें, अपनी ओर अट्रैक्ट करे, तो क्या होगा? माउथ वाटरिंग होगा, ठीक है? कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई बात हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, वो कोई भी चीज़ आपके लिए माउथ वाटरिंग हो सकती है। अभी जो यहाँ सिचुएशन है इंग्लैंड के लिए, वो माउथ वाटरिंग है कि लास्ट है। उसको लग रहा होगा कि शायद हम जीत लें, लालच आ जाए कि हम जीत लें, क्योंकि हम चाहें अगर आराम से खेलें तो जीत सकते हैं। हालाँकि इसमें एक डर है, इवन एट एज़ द थ्रेट ऑफ रेन लूम्स लार्ज। अब थ्रेट ऑफ रेन्स लूम्स लार्ज, इसका मतलब क्या हुआ? थ्रेट का मतलब चेतावनी हो गई। अगर कोई भी चीज़ लूम्स लार्ज है, इसका मतलब उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये अभी भी इस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा है कि शायद वर्षा हो जाए। अगर वर्षा हो गई तो फिर दोनों तरफ, भारत के तरफ भी मुँह में वाटर आ रहा है कि हम ये मैच को जीत सकते हैं, और इंग्लैंड की तरफ भी है। दोनों तरफ सिचुएशन बहुत दिलचस्प है, माउथ वाटरिंग सिचुएशन है। लेकिन यहाँ एक थ्रेट है, और थ्रेट क्या है? कि शायद रेन ना हो जाए, ठीक है? Curiously, Leeds is the only ground in world where targets of 350 or more have been chased. ये हो चुका है इस तरह का, तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया की कंडीशन देखते हैं, इंडिया के साथ क्या हुआ था शुरुआत में। शुभमन गिल, आप सभी को पता है कैप्टन है अभी, हैड फॉलन ऑफ। अब ये बहुत अच्छा वर्ड है, कोई मुझे बताएगा फॉलन ऑफ का मतलब क्या होता है? हाँ, फॉलन ऑफ का मतलब होता है डिसमिस्ड, डिफीटेड, हरा दिया जाना। अगर आपको फॉलन ऑफ, आप फॉलन ऑफ हो गए, इसका मतलब आप हार गए, आप डिसमिस्ड हो गए, आप आउट हो गए। तो सुमन गिल क्या हो गए? फॉलन ऑफ हो गए, फॉल ऑफ हो गए, ठीक है? 7th बॉल पे ही ऑफ द मॉर्निंग, मॉर्निंग में जो 7वीं बॉल फेंकी गई उसी पे वो डिसमिस हो गए, आउट हो गए। ये बढ़िया वर्ड है, ठीक है? फॉल आउट, फॉल ऑफ। अंडर टिपिकल इंग्लिश बॉलिंग कंडीशन, पंत एलोंगसाइड ओवरनाइट बैटर राहुल, ठीक है? तो सुमन गिल तो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद पंत ने किसके साथ मिलकर जिम्मा संभाला? ओवरनाइट बैटर। ओवरनाइट का मतलब जो रात से, यानी कल से जो बैटिंग करते हुए आ रहे थे राहुल, उसके साथ मिलके क्या किया? हैड टू एश्योर, उनको एश्योर करना था पंत को, दैट इंडिया डिड नॉट क्रम्बल इन द सेकेंड एसे एंड अलाउ, ठीक है? कि इंडिया जो है अपने सेकंड प्रयास में, ये कुछ चीजें रिपीट हो रही हैं वहां से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, कि इंडिया अपने दूसरे प्रयास में फेल ना हो जाए। क्रम्बल वर्ड अभी आपको ऊपर ही बताया था कि क्रम्बल का मतलब क्या होता है? फेल होना, कोलैप्स होना। तो इस बात का उन्होंने ये किया कि नहीं, इंश्योर किया कि नहीं हम अच्छा खेलेंगे, और उन्होंने क्रम्बल नहीं होने दिया। एंड अलाउ इंग्लैंड अ सॉलिड होल्ड, और यदि हम क्रम्बल नहीं होंगे, कोलैप्स नहीं होंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमारा हमारा जो होल्ड है, इंग्लैंड का जो होल्ड है वो हमारे ऊपर सॉलिड नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये काफी अच्छा वर्ड है, सॉलिड होल्ड, ठीक है? सॉलिड होल्ड का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, यानी मजबूती ना बनने देना। द डुओ, डुओ का मतलब दोनों, ऋषभ पंत एंड केएल राहुल मैनेज दैट, हाँ, सुपर्बली, ठीक है? उन दोनों ने मैनेज किया इस बात को सुपर्बली, सुपर्बली समझ रहे हैं, यानी बहुत अच्छे तरीके से, वेरी एक्सेलेंटली, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया कि इंग्लैंड किसी भी प्रकार से भारत के ऊपर दबाव नहीं बना पाया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पंत स्टार्टेड इन फेमिलियर फैशन। पंत की स्टाइल कैसी है? बहुत ही फेमिलियर तरीके से खेलते हैं। अब उनके फेमिलियर तरीका आप लोग को दिखा रहे हैं। फेमिलियर पैसन यानी जाना पहचाना जो तरीका होता है। ही ट्राई टू वाइक, देखो कितना प्यारा वर्ड आया है,
वाइक। थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड आपको मिलेंगे। हमने अपनी तरफ से जो भी थोड़ा भी हमको ठीक ठाक लगा फ्रेश सब हाईलाइट कर दिया, लेकिन आपको हम बीच बीच में बताते रहेंगे कि ये वर्ड आपके लिए बहुत अच्छा वर्ड है, उस पर ध्यान दीजिए, और नया वर्ड है। तो जहाँ पे व्हाइक वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड है। और व्हाइक का मतलब होता है कि टू हिट द बॉल हाई एंड एग्रेसिवली। किसी भी चीज को अगर आप बहुत हाई एंड एग्रेसिवली मार रहे हैं तो आप व्हाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जो क्रिस ओक्स हैं उनकी बॉल को जो है बहुत ही हाईली, बहुत हाई और एग्रेसिवली मारा। ठीक है, बट द चेरी, चेरी एक क्रिकेट का स्लैंग है, चेरी का मतलब होता है रेड बॉल। चेरी वैसे भी रेड होता है ना, तो उसी के लिए रेड बॉल के लिए जो है चेरी यूज किया गया है। बट द चेरी फ्लू ओवर द स्लिप कॉर्डन। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं। स्लिप कार्डन, कार्डन का मतलब होता है एरिया। ठीक है, तो ये स्लिप वाले एरिया में इनका बाल चला गया, इसलिए बच गए। हिज नेक्स्ट टू बाउंड्रीज वर आल्सो स्टिकी। ये बहुत प्यारा वर्ड है, स्टिकी। क्या कोई बता सकता है स्टिकी का मतलब क्या हो, मतलब हो सकता है? कैन एनीवन टेल फास्ट? यानी सुमन गिल ने, इनका एक तरीका है, तरीका क्या है, ये बहुत अजीबोगरीब तरीके से शॉट खेलते हैं। कभी शॉट खेलते हुए गिर जाते हैं, कभी ऊपर से मार देते हैं, तो उसमें खतरा रहता है हमेशा आउट होने का। तो वैसे ही खेल रहे थे, तो वही कह रहे हैं कि इन्होंने बाल को उठा के मारा, बाल बाल बचे एक बार। इसके बाद इन्होंने दो बाउंड्री और लगाई, लेकिन वो दोनों बाउंड्री बहुत ही भाग्यशाली तरीके से जो है, या गलत टाइमिंग वाले थे वो, बस वो बच गए उसमें। जैसे आप कई बार मारते हैं इधर और चला जाता है उधर, चाहते हैं ऐसे करना लेकिन हो जाता है दूसरे तरीके से, लेकिन आप बच जाते हैं, तो सेम वही चीज है। ठीक है, कि इन्होंने आड़े तिरछे मारा, भाग्यशाली रहे कि वो बच गए। तो यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत अच्छा ये स्टिकी वर्ड है, मैंने आप सभी को यहाँ पे इसकी मीनिंग दी है, एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है अनकन्विंसिंग या लकी। ठीक है, अनकन्विंसिंग। ठीक है, इन्होंने जो भी किया वो अनकन्विंसिंग शॉट थे, और उसमें हो सकता था कि वो जो है आ, उनके आउट हो सकते थे। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है स्टिकी, यानी अनकन्विंसिंग। ठीक है, अनस्टेबल अनीता पांडे ने लिखा, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब इनके कुछ शॉट्स के तरीके बताए गए हैं कि एन अटेम्प्टेड फॉलिंग रैंप शॉट ओवर शॉर्ट फाइन नियरली कॉस्ट हिम। ठीक है, ये ये बहुत अच्छा वर्ड है। कॉस्ट का मतलब समझ रहे हैं, COST, कॉस्ट मतलब कीमत चुकानी पड़ सकती थी। कहते हैं ना कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो इन्होंने एक ऐसा शॉट मारा मारा था। रैंप शॉट क्या होता है कि आप गिरते हुए जो है, फॉलिंग मतलब गिरते हुए, और रैंप का मतलब होता है गेंद को उड़ा के मारना। ठीक है, ऊपर की ओर। तो ये गिरते हुए गेंद को उड़ा के मार रहे थे। ठीक है, बहुत समझ लो कि काफी हद तक ये संभावना थी कि वो आउट हो सकते थे, उनको इनकी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। देखो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है नियरली कास्ट, यानी लगभग उनको कीमत चुकानी पड़ सकती थी, लेकिन वो बच गए। आप लोग मुझे बताएंगे कि ऐसी सिचुएशन जहां पे आप बहुत ही मार्जिन से बचते हैं, ऐसी सिचुएशन के लिए ईडीएम यूज होता है। कैन एनीवन टेल? बहुत ही मार्जिन, बहुत थोड़े मार्जिन से आपकी जान बचती है। बताइए, ऐसे सिचुएशन के लिए एक बहुत ही फेमस, बहुत अच्छा, कोमल गुप्ता, अनीता पांडे, आप लोग अपने लिए तालियां बजा ले, आप लोग यहाँ पूरी तरह से तैनात हैं, अच्छे से लगे हुए हैं। ठीक है, नैरो स्केप, वॉक ऑन थिन आइस, स्किन ऑफ द टीथ बाय विस्कर। जो सबसे फेमस वर्ड है वो है नैरो स्केप। यानी बहुत थोड़ा सा बचना। ठीक है, अदरवाइज तो आप तो नियरली कॉस्ट हिम का मतलब वही नैरो स्केप। बट द बॉल हिट द बैट बिफोर, ठीक है, थर्डिंग ऑन हिज बैट। आउट ही होने वाले थे, लेकिन भाग्य उनका अच्छा था। अगर क्रिकेट में ये माना जाता है कि अगर बॉल सीधे सीधे आपके पैड पे लग गई और आप विकेट के सामने हैं तो आप आउट हो जाते हैं, लेकिन ये लकी थे कि बैट पैड पे लगने से पहले बैट पे लग गई थी, और इस वजह से वो बच गए। ठीक है, थर्डिंग का मतलब होता है डल। तो एक डल साउंड आया था,
ठीक है, उनके पैड से, ठीक है, उससे पहले बैट पे लग चुका था तो बच गए वो। बट द सून बकल्ड डाउन, परहैप्स इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोइक बट टावरिंग डिमीनर। बहुत प्यारा यहाँ पे ये जो वर्ड है थोड़ा ध्यान दीजिए। बकल डाउन का मतलब क्या होता है? कैन एनीवन टेल? बकल डाउन बहुत ही प्यारा वर्ड है। बकल डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, कोई बता सकता है? बकल डाउन का मतलब होता है सीरियस हो जाना, टू बिकम सीरियस। यानी पहले बहुत ही फैशनेबल तरीके से आड़े तिरछे साट खेल रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद से क्या हो गई है? बिकम सीरियस एंड फोकस्ड, बहुत ही सीरियस और फोकस्ड हो गए। ठीक है, ये मतलब हुआ बकल डाउन। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वो कमिटेड टू द टास्क, यानी जो टास्क दिया गया था उस पे एकदम कमिटेड हो गया, यानी बहुत ही कॉन्सेंट्रेट हो गया। ठीक है, ये हो गया। और शायद इसका रीजन ये हो सकता है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय राहुल से स्टोइक, जो दूसरी तरफ एक बैटर था जिसका नाम है राहुल के राहुल, वो स्टोइक थे बट टावरिंग डिमीनर। ये बहुत प्यारा वर्ड है। टावरिंग का मतलब तो आप समझते हैं, टावरिंग अगर कोई भी चीज टावरिंग है इसका मतलब वो बहुत ही इंप्रेसिव है। इंप्रेसिव कहते हैं ना, टावरिंग पर्सनालिटी, यानी इसका मतलब इंप्रेसिव पर्सनालिटी। तो उसकी पर्सनालिटी इस समय बहुत ही टावरिंग थी, बहुत अच्छे से वो खेल रहे थे। स्टोइक वर्ड आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस वर्ड है। स्टोइक का मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो है इमोशंस वगैरह पे विजय प्राप्त कर लेता है, जिसके ऊपर बहुत सी चीजों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अपने आप को अलग अलग प्रकार के वो पेन दे सकता है, दर्द कष्ट को सो सकता है, जो सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं स्टोइक। हम्म, यस। तो अब इसने क्या किया कि अब इसने भी, चूंकि राहुल ऐसे खेल रहे थे कि वो बहुत ही अनअफेक्टेड थे बहुत सी चीजों से, अपने आप को बहुत रोक के संभाल के। तो अब राहुल का जो प्रभाव था, ठीक है, अनइफेक्टेड वाला, वो सेम उससे हो सकता है इम्पैक्ट पड़ा हो, और इन्होंने भी अपने आप कंसंट्रेशन को एकदम फिक्स कर लिया कि अब हम भी अच्छे से खेलेंगे। तो राहुल का स्टोइक एंड टावरिंग मतलब इंप्रेसिव और डिमीनर, कोई बता सकता है? ये जो वर्ड है डिमीनियर, ठीक है, डिमीनियर का मतलब क्या होता है या डिमीनर का मतलब क्या होता है? तो डिमीनर का मतलब होता है एटीट्यूड, बिहेवियर, एटीट्यूड, बिहेवियर। तो जो राहुल का एटीट्यूड बिहेवियर था स्टोइक वाला, ठीक है, उसको पूरी तरह से अब वो पंत के ऊपर भी प्रभाव बना, और ये भी अब बहुत ही स्टेबल होकर खेलना शुरू कर दिए। आई एम क्लियर टू एवरीवन? एकदम सबको समझ में आ रहा है? अब और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यहाँ पे आने वाले हैं। एज ब्राइडन कार्स, ये एक बॉलर है इंग्लैंड के। एज ब्राइडन कार्स बॉल्ड अ, बहुत प्यारा वर्ड है, मेनसिंग लाइन। मेनिसिंग का मतलब आप समझते हैं? मेनिसिंग का मतलब होता है थ्रेटेनिंग या डेंजरस। ये आपके वर्ड आपके बहुत बार आ चुका है। आपके एक ड्रामा होता है जिसको बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मेनेस, कॉमेडी ऑफ मेनेस। ठीक है, आपने पढ़ा है कॉमेडी ऑफ मेनस? ठीक है, तो मेनस का मतलब होता है थ्रेटेनिंग, डेंजरस। ठीक है, तो इनकी सिचुएशन सेम वैसे ही हो गई थी। अगर हम कहें कि आप जो है हेरोल्ड पेंटर का एक बहुत ही अच्छा ड्रामा है, आप लोग बता सकते हैं क्या जो हेरोल्ड पेंटर का ड्रामा है वो कॉमेडी ऑफ मेनस है? नाम बताइए। द बर्थडे पार्टी, बहुत अच्छा जी, द बर्थडे पार्टी। हालांकि वो एक एब्सर्ड प्ले है, ठीक है, लेकिन एब्सर्ड प्ले में ही एक कैटेगरी आती है जिसमें कॉमेडी ऑफ मेनस होता है। और जब कॉमेडी ऑफ मेनस होता है तो उसमें होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जो डरावनी होती है, हमें पता नहीं चलता कि बंदा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, और कुछ ऐसी चीजें क्रिएट की जाती हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि जिसमें एक डरावना माहौल बन जाता है। तो ऐसी कॉमेडी को बोलते हैं कॉमेडी ऑफ मेनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेनेसिंग लाइन थी, यानी बॉलिंग इस डायरेक्शन में वो कर रहे थे जो बहुत ही थ्रेटेनिंग थी, बहुत ही डेंजरस थी। ठीक है, राहुल कंडक्टेड अ बैटिंग क्लिनिक लेंगे, लेकिन राहुल
राहुल तो स्टोइक प्लेयर की तरह खेल रहे थे, एकदम बिल्कुल इफेक्टिव, किसी भी प्रकार के चीजों से, लालच से इफेक्टेड नहीं हो रहे थे। तो बैटिंग क्लिनिक कंडक्ट किया। बैटिंग क्लिनिक, अगर किसी प्रकार का क्लिनिक कंडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ही कंडक्टेड अ बैटिंग क्लिनिक, इसका मतलब कि बैटिंग का उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, जिसे कह सकते हैं कि एक मॉडल है। कि हाँ, बार-बार जब कमेंट्री हो रही थी तो ऐसा बोला जा रहा था कि अगर किसी को ये सीखना है कि ये शॉट कैसे लगाते हैं, इस बॉल को कैसे छोड़ते हैं, तो वो राहुल द्रविड़ की बैटिंग को देखे। राहुल की बैटिंग को देखे, ठीक है? ही लेफ्ट द बॉल आउटसाइड ऑफ सुपरबली वेल। उन्होंने जो बाहर बॉल जा रही थी उसको बहुत ही अच्छे से छोड़ दिया। एंड प्लेड दोज कमिंग इन विद द सॉफ्टेस्ट ऑफ द हैंड। और जो बॉल अंदर आ रही थी उनकी तरफ, उसको सिर्फ खेला, बाहर जाने वाले को छोड़ दिया। और कैसे खेला? सॉफ्टेस्ट ऑफ हैंड्स, यानी हैंड को जितना भी सॉफ्ट वो कर सकते थे, जितने सॉफ्ट तरीके से खेल सकते थे, वैसे खेलने की कोशिश की। द ड्रॉप बाय हैरी ब्रुक। हैरी ब्रुक ने उनको गली में एक ड्रॉप दिया था 58 रन पे जब वो थे, ठीक है, जॉश टंग के बाल पे। वाज अ जारिंग नोट, बहुत प्यारा वर्ड है जारिंग। शायद कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये इतना बेहतरीन आप सभी के लिए आर्टिकल है कि इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, और एक कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में। जारिंग वर्ड समझते हैं आप लोग? बहुत ही प्यारा वर्ड है जारिंग। अगर कोई चीज जारिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो जारिंग नोट, यानी ऐसा, मतलब जो जारिंग होता है ना, एक साउंड होता है जो कि बहुत ही डल होता है। यहाँ पे फिलहाल जारिंग वर्ड का जो मतलब है वो ये है कि जो आपके, आप ये कह लीजिए कि जो आपका पूरा नियंत्रण है, जो आपका कंसंट्रेशन है, उसको भंग करता हुआ दिखाई पड़े। तो जारिंग नोट का मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर टाइम, वो एक बार ऐसा सिचुएशन आया था जब हमें ये लगा कि जो केएल राहुल है उसका जो अटेंशन है, जो नियंत्रण है, जो कंसंट्रेशन है, वो क्या हो गया? वो जारिंग नोट पे है, यानी वो भंग होता हुआ जा रहा है। ठीक है? तो आप इसके लिए जो एग्जैक्ट मीनिंग होगी जारिंग नोट का, वो होगा अ मोमेंट, ठीक है, आर इवेंट आर डिटेल दैट डिसरप्ट द हार्मनी ऑफ अ पर्सन। जब किसी पर्सन के हार्मनी को कोई चीज डिस्टर्ब कर दे, डिसरप्ट कर दे, विचलित कर दे, ठीक है, तो उस नोट को, उस सिचुएशन को आप जारिंग बोलेंगे, जारिंग नोट, ठीक है। लेकिन उसके बाद राहुल कैसा रहा? अनअफेक्टेड रहा। बहुत ही प्यारा आपके लिए दिया भी है मैंने, अ मोमेंट आर डिटेल दैट डिसरप्ट हार्मनी आर फील्स आउट ऑफ प्लेस। यानी जब आप कभी ऐसा लगे कि आप आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे हैं, ठीक है, कई बार ऐसा नहीं होता, आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छा नहीं महसूस कर रहे हैं, तैयारी आपकी अच्छी नहीं हो रही, तो वो आपके लिए जारिंग नोट है उस समय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं भाई, बस 2-3 और छोटे-छोटे सेंटेंसेस हैं। इन द फर्स्ट 2 आवर्स, जो पहले 2 घंटे थे, हाँ, ये भी ध्यान दो। ये ग्रामर का एक नियम है। क्या क्या बात है! क्या हम इस सेंटेंस को, ये जो पर्टिकुलर एक आपको दिख रहा है द फर्स्ट 2 आवर्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? द 2 द 2 फर्स्ट आवर्स। बहुत प्यारा रूल है। ये रूल है। रूल ये कहता है कि जब दोनों नंबर हों, जब 2 प्रकार के एडजेक्टिव हों, यानी कार्डिनल नंबर भी हों और ऑर्डिनल नंबर भी हों। यहाँ पे जब कार्डिनल, ऑर्डिनल दोनों नंबर हैं, अब मुझे कोई बताएगा कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? कैन एनीवन टेल फास्ट? कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं, ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? ऑर्डिनल मतलब गिनती वाले, काउंटिंग वाले, कार्डिनल मतलब, अगर आप कार्डिनल नंबर की बात कर रहे हैं तो कार्डिनल का मतलब क्या हुआ? काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग 1 2 3 4। और ऑर्डिनल का मतलब जो प्लेस बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, उन्हें ऑर्डिनल बोलते हैं, ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल। तो इसका तरीका क्या होता है कि जब भी आपको ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों आ जाएं एक ही सब्जेक्ट में, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको ऑर्डिनल नंबर रखना पड़ेगा, ऑर्डिनल।
और फिर उसके बाद कार्डिनल। ठीक है, ये मामला है। तो बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं भाई, अपने लिए तालियां बजा लें आप लोग। तो फर्स्ट 2 आवर्स, तो यहाँ पे जो ग्रामर का नियम है वो सबसे पहले कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर आएगा और फिर उसके बाद कार्डिनल आएगा। ठीक है, तो उसी के पैटर्न पे ये बना हुआ है। आप गलती मत करना, ये एग्जाम में गलती से उल्टा कर देता है और वही आपके एग्जाम का मिस्टेक होता है। अगर आप, आपको ये लिखा है इसलिए आपको अभी कहा सा आपको लग रहा होगा अरे ये तो सर आसान चीज, लेकिन जब ये यही मिस्टेक बन के आता है तो आप फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो इन द फर्स्ट 2 आवर्स ही एडेड 25 रन्स, उन्होंने 25 रन जोड़े, बट कंज्यूमिंग 82 बॉल्स, लेकिन कितने बाल झेले, 82 बाल खेले। ठीक है, ही हैड, अब देखो कितना प्यारा वर्ड है। ठीक है, थॉर्टेड इंग्लैंड्स एडवांस, देखो इसने बहुत कम रन बनाए, बहुत ज्यादा बॉल खेले, लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या किया, जो इंग्लैंड का एडवांस था उसको थॉर्ट कर दिया। तो थॉर्टेड जो वर्ड है बहुत प्यारा वर्ड है, थॉर्टेड। थॉर्टेड का मतलब रोक देना, प्रिवेंट कर देना, हाल्ट कर देना। बहुत अच्छा, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। प्रिवेंटेड, प्रिवेंट करना, हाल्ट करना, स्टॉप करना। तो जो इंग्लैंड का एडवांस था, रेस्ट्रेन करना, बहुत अच्छा जी, रेस्ट्रेन, उसको क्या कर दिया इन्होंने, स्टॉप कर दिया, हाल्ट लगा दिया अपनी बैटिंग से। ठीक है, और एडवांस तो मतलब समझते ही हैं, अभी कल ही हमने आपको बताया था, एडवांस का मतलब आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब आप मुझे कोई एडवांस का उल्टा बताएगा, एडवांस का उल्टा कल हमने एक वर्ड देखा था, बहुत ही प्यारा वर्ड था और कई बार आ चुका है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एडवांस, अब प्रॉपर एंटोनिम बताइए। बहुत अच्छा, रुचि कुमारी, कोमल गुप्ता, लता, गुलाब जी, आप सभी के लिए तालियां, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं। रिट्रीट, अनीता पांडे, ठीक, कल ही अभी आया था। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छे अच्छे देखते हैं फ्रेज वर्ड्स को। आफ्टर द ब्रेक, ब्रेक के बाद, एज पंत गेव हिमसेल्फ द लाइसेंस ऑफ ब्रेक फ्री, क्या बात है, लाइसेंस ऑफ ब्रेक फ्री क्या होता है, बहुत अच्छा ये फ्रेज है, इडियम है, लाइसेंस ऑफ ब्रेक फ्री। जब आपको लाइसेंस मिल जाता है ब्रेक फ्री का, इसका मतलब क्या हुआ, ब्रेक फ्री करने का जब लाइसेंस मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मन करे वैसे करो। ऐसा लाइफ में आपको लाइसेंस मिलता है जब आप जीवन में कुछ अच्छा काम कर लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि पंत को क्या हुआ कि ब्रेक के बाद हैं, उन्होंने अपने आप को लाइसेंस दे दिया, परमिशन दे दिया कि अब वो चाहे फ्रीली खेलेंगे, फ्रीली एंड एग्रेसिवली। ठीक है, तो ये होता है लाइसेंस टू ब्रेक फ्री। राहुल प्लेड द आइडियल फाइल, ये बहुत अच्छा वर्ड है। फाइल आप लोग को बहुत पहले बता चुका हूं, मैंने आपको बताया कि हैमलेट का फाइल कौन है, लियर्टस है। ठीक है, वैसे ही हाँ बिल्कुल, पोइटिक लाइसेंस की तरह ही। तो हैमलेट का फॉइल लियर्टस है। अगर कोई किसी का फॉइल है, अगर आइडियल फॉइल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि सारी चीजें एक ही जैसी होंगी, लेकिन वो कंट्रास्टिंग वे में होंगी। दोनों का काम क्या है, टीम इंडिया को जिताना, लेकिन दोनों का तरीका अपोजिट है, परफेक्ट कंट्रास्ट। ठीक है, वही, तो वही चीज यहां पे है, आइडियल फॉइल। ठीक है, तो ये परफेक्ट कंट्रास्ट कह लीजिए या कॉम्प्लीमेंट कह लीजिए किसी के। ठीक है, तो ये बेहतरीन वर्ड है, फॉइल। वाइल पंत कट टंग फॉर फोर, पंत ने टंग को चौका मारा। केंड ऑफी शोएब बशीर फॉर 2 सिक्सेस इन एन ओवर, और फिर उसके बाद जो पंत हैं वो बहुत तेज खेल रहे हैं, फास्ट खेल रहे हैं। वही कह रहा है कि राहुल एकदम उल्टा कर रहे हैं, आराम से खेलना। पंत ने चौका मारा, फिर उसके बाद एक ऑफी वर्ड जो है, ध्यान दीजिए, ये क्रिकेट में ऑफ स्पिनर जो होते हैं उनके लिए ऑफी वर्ड यूज किया जाता है। तो शोएब बशीर कौन है, ये ऑफ स्पिनर है, इनको क्या मारा, इनको 2 छक्के मारे, और उसके लिए बहुत प्यारा वर्ड यूज किया है, केंड। केंड वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है। केन आप समझते हैं, केन, CAN एक नाउन होता है,
और केन एक वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। केन का मतलब होता है बेत, आपने सुना होगा बेत, सुना होगा ना, बांस का बेत जो बनाया जाता है, बेत होता है। पहले के समय में गुरुजी लोग बेत लिए रहते थे, बड़ी पिटाई करते थे, तेल में भिगो के रखते थे, बड़ी पिटाई करते थे। तो केन का मतलब होता है बेत, और बेत का काम क्या है, पिटाई करना। तो इसी से ये वर्ब बना है केन्ड। केन का मतलब भी होता है हिट करना, पिटाई करना। तो पंत ने क्या किया, केन किया, केन किया मतलब पिटाई किया, हिट किया। किसको, शोएब बशीर को 2 छक्के मारे एक ही ओवर में। और उसके अलावा जो कार्स हैं उनको जो है फ्रंट के स्क्वायर पे पिटाई की उनकी, बहुत बेहतरीन। तो पंत दूसरे तरीके से खेलने, वाइल वर्ड, जब आप सभी को पता है कि वाइल एक ऐसा कंजंक्शन है जो अपोजिट चीज को दिखाता है। तो अगर पंत जो है पिटाई कर रहे हैं तो अब राहुल कैसे होंगे, अपोजिट चीज को दिखाएंगे ना, यानी ये बहुत शांत रहेंगे। तो वही चीजें, बहुत प्यारा वर्ड यूज किया गया है, मस्त, आप मजा ले लीजिए इस वर्ड का। और इसको बिल्कुल लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अनफ्लैपेबल, क्या वर्ड है, अनफ्लैपेबल। अनफ्लैपेबल का मतलब होता है काम, कंपोज्ड, अंडर प्रेशर, स्टेबल। तो एक तरफ खूब बंदा एक खूब पिटाई कर रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ एक बंदा पूरी तरह से काम एंड कंपोज्ड है। अटैकिंग ओनली द बैड बॉल्स, जो खराब बॉलें आ रही हैं, गलत दिशा की बॉल आ रही है, सिर्फ उन्हीं की पिटाई कर रहा है, अदरवाइज तो एकदम शांत है। अनफ्लैपेबल बहुत ही प्यारा वर्ड है। केन वर्ड भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्यारा। फ्लैपेबल ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पंत की कंडीशन फ्लैपेबल वाली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अस्टियर बहुत प्यारा वर्ड है। अस्टियर टू द थर्ड मैन फेंस टुक राहुल टू 97। राहुल जो हैं वो 97 पे कैसे गए, स्टीयर, बहुत प्यारा वर्ड है स्टीयर। स्टीयर का मतलब जब किसी चीज को आप हल्के से गाइड करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, वाहन हो कोई, चाहे किसी भी प्रकार का जलयान, वायुयान, या क्रिकेट की बॉल ही क्यों ना हो, जब आप उसको स्टीयर करते हैं, स्टीयर का मतलब क्या हुआ, बहुत ही हल्के हाथ से आप किसी भी दिशा में ढकेलते हैं, गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं मूवमेंट को, तो उसी को बोलते हैं स्टीयर करना। तो इन्होंने स्टीयर किया, और स्टीयर करके वो कहाँ पे चले आए, 97 पे आ गए, हल्के से, हल्के हाथ से खेलकर। सून ही कंप्लीटेड ही 9th सेंचुरी, और बहुत जल्दी उन्होंने अपनी 9वीं सेंचुरी कंप्लीट कर ली। 7th आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट के बाहर कौन सा है, सब कॉन्टिनेंट समझते हैं, जो एशिया, सब एशियन सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप है, उससे बाहर 7वीं सेंचुरी है विद हार्ड रन डबल। और उन्होंने 2 रन लेके अपनी सेंचुरी को पूरा किया। नियरली 7 ओवर पास्ड विद पंत इन 90s। 90s में पंत ने लगभग 7 ओवर बिता दिए इन एन इनऑर्डिनेटली लॉन्ग टाइम। इनऑर्डिनेटली, ध्यान रखिएगा, एक होता है ऑर्डिनेटली, ऑर्डिनेटली का मतलब जो एकदम भाई होना चाहिए, इनऑर्डिनेटली का मतलब इन प्रोपोर्शनली, जो कि नहीं होना चाहिए। इनके जैसा प्लेयर जो कि चौके छक्का मारता है, हाँ अभी पिछली पारी में छक्के मार के शतक पूरा किया, वो प्लेयर जो है 6-7 ओवर ले ले, 20 से 25 गेंदे ले ले अपने कुछ 7-8 रन बनाने के लिए, तो उसी लिए लिखा गया है इन ऑर्डिनेटली लॉन्ग टाइम। ये जो है एक अनुपातिक रूप से ज्यादा समय था बाय हिज स्टैंडर्ड, जो उसका स्टैंडर्ड है। बट ही टू सून टेस्टेड स्टैसी एंड क्विक सिंगल टू पॉइंट। लेकिन इसने भी क्या किया, स्टैसी को टेस्ट किया। स्टैसी यहाँ पे क्या है, टन बनाना, सेंचुरी बनाना, लेकिन लंबा समय लिया, लेकिन फाइनली वो भी जो है शतक बनाने के सुख को प्राप्त किया, ठीक है। टेस्टेड, टेस्टेड का मतलब सुख प्राप्त किया, ठीक है। एक्सटैसी मतलब हाई लेवल पे जो आपका जॉय होता है, डिलाइट होता है, क्योंकि टेस्ट में शतक बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वही है, तो एक्सपीरियंस, उसने भी एक्सपीरियंस किया इंटेंस जॉय या डिलाइट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सटैसी बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब एक्सट्रीमली, ठीक है, हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस या इंटेंस जॉय या डिलाइट होता है। क्लियर है एकदम, सभी को समझ में आ रहा है। अब सबसे लास्ट वाले हम जो है सेंटेंस पे आते हैं, और इसी के साथ आज की क्लास खत्म होगी।
बिफोर पंत वाज आउट, पंत जब आउट होने वाले थे, कॉट एट लॉन्ग ऑन पे काट आउट हुए बशीर के द्वारा, ही स्मैश्ड, यानी आउट होने से पहले पंत ने क्या किया, ही स्मैश्ड जो, जो रूट फॉर 2 4 एंड 6, 2 चौके 1 छक्का मारा जो रूट को। यहाँ पे बहुत प्यारा वर्ड है स्मैश्ड, स्मैश्ड बहुत प्यारा वर्ड है। स्मैश्ड का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से नष्ट कर देना, ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स के साथ पिटाई करना, नष्ट करना। तो वही कह रहे हैं कि हिट समथिंग विद ग्रेट फोर्स, अगर आप स्मैश्ड कर देते हैं, ठीक है, जैसे जहाजी बेड़े को किसी ने स्मैश्ड कर दिया या किसी के घर, इस तरह से। तो स्मैश्ड करने का मतलब कि आप बहुत ही फोर्स के साथ किसी चीज को मारते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वैसे। अ सिंबॉलिक नॉक आउट पंच, अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि ये जो पंत का जो पंच है, ये जो इन्होंने पारी खेली है, एक तरह से सिंबॉलिक नॉकआउट है। सिंबॉलिक नॉकआउट पंच का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रतीकात्मक निर्णायक प्रहार। कई बार नहीं कहा जाता है कि ये जो प्रहार है शायद ये आपका जो है फाइनल नॉकआउट हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं ना कहीं आपकी टीम जीतती है तो उस जीत में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, और ऐसे प्लेयर को कहा जाता है कि वो हीरो है उस मैच का। तो हो सकता है कि पंत का ये जो प्रहार है ये फाइनल हिट हो, फाइनल ब्लो हो, और ये जीत की ओर लेके जाए। ऐसा कब पता चलेगा, टाइम विल टेल, एक दिन का समय है, आपको पता चल जाएगा। तो आउटकम विल बी नोन इन द फ्यूचर, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग बताएंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। बहुत ढेर सारे वर्ड्स आज मैंने कल की तुलना में आज और ज्यादा वर्ड्स को शामिल किया। हमने सोचा कि जब इस क्लास को हम लेकर आ ही रहे हैं तो फिर क्यों सिर्फ हम बहुत हाई लेवल के वर्ड्स तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कोई छोटी क्लास का हो, 10वीं में लड़का पढ़ता हो, 11वीं में पढ़ता हो, 12वीं में पढ़ता हो, बीए कर रहा हो, वो बच्चे भी इस क्लास को देख लें, उनको भी सब कुछ समझ में आए। इस सोच के साथ अब मैं इस क्लास को लेके आ रहा हूँ कि सिंपल चीज़ों के भी मीनिंग लिखे रहेंगे और कठिन चीज़ों के तो लिखे ही रहेंगे, तो दोनों तरह से बेनिफिट होगा। ये एवरेज स्टूडेंट से लेके हाई लेवल तक कवर करेगा, या पूरी तरीके से हर प्रकार के एग्जाम को कवर करेगा। इसी के साथ आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। बहुत अच्छा गुलाब जी, एक्जिलरेटिंग क्लास। आज ही वर्ड आपने, देखो ये सारे वर्ड्स है ना, इनको सीखिए, इनको यूज करिए, तब तो मजा आएगा। आज हमने बहुत ढेर सारे वर्ड्स आपको दिए, फ्रेजेस दिए हैं, बताए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं आप सभी से अगले सेशन में। सभी को गुड नाइट, बाय बाय।